आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम वादा किए थे कि एजुकेशनल करंट अफेयर्स का आपका टोटल 300 एमसीक्यू हम करवाएंगे एग्जाम से पहले। और आज हम अपना ड्यूटी जो आपको वादा किए थे वो कंप्लीट कर दिए। टोटल 300 एमसीक्यू आपका अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब में। और इसका पीडीएफ को आईसीटी कोर्स में मर्ज कर दिया गया है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग एक बार और बात करेंगे कि आप एमसीक्यू को कैसे हैक कर सकते हैं, जिससे आप 2 से 5 नंबर का एज ले सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 2 से 5 नंबर। यानी कट ऑफ से बहुत कोई होता है जो कट ऑफ में रह जाते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। वहां पर आप गेन ले सकते हैं और आप खुद बोलिएगा कि ये सही है कि नहीं है। साथ ही साथ अब आपका काम है कि रिवीजन करना। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इतना सपोर्ट और लव के लिए एक बार फिर से थैंक यू। और अब आपका ड्यूटी बनता है कि इस वीडियो को भी वही प्यार दीजिए जो आप पहले वाला वीडियो को दिए थे। यानी कि इसमें भी लाइक में कोई कमी नहीं रखिएगा। ये आपके साइड से आपका काम है। हम अपना साइड से अपना काम कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। काफ़ी जानदार और शानदार सेशन होने वाली है। कंप्लीट वीडियो में बन रहिएगा। हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। और साथ ही जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला क्लास है वो आज आपका अपलोड कर दिया गया है। आप चैनल में जा करके देख सकते हैं, जहां हम लोग समरी फॉर्म में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर करने की कोशिश की है, सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट में। आप बहुत सारे कोर्स अभी तक लिए होंगे, पढ़े होंगे, बट 50 मिनट में पूरा ईएमआरएस टीचिंग एप्टीट्यूड को समराइज करना एक काफ़ी टफ काम है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस वीडियो को भी काफ़ी आप लोग क्या प्यार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोलेंगे हम, क्योंकि 201 बोलने में ज़्यादा टाइम जाएगा। तो पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा आईआईटी जो है जंजीबार, जो कि तंजानिया में अपना पहला ऑफशोर कैंपस खोलने जा रही है। यानी कि अभी तक हम लोग जानते थे कि आईआईटी इंडिया में ही सिचुएटेड था, बट अब जो है भारत के बाहर विदेशों में भी आईआईटी का कैंपस होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफशोर कैंपस। तो कौन सा आईआईटी पहली बार अपतटीय कैंपस कहाँ खोलने जा रहा है? नॉट पहली बार, जंजीबार में। कहाँ पर? जंजीबार, जो कि तंजानिया में सिचुएटेड है। तो ये आईआईटी मद्राज कौन सा हो जाएगा? आईआईटी मद्राज। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, ये 202 नंबर है, आप ध्यान रखिएगा इसको। पूछा जा रहा है इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आप देखेंगे तो 2023 में इसी टाइप का मतलब सेम सिमिलर, नॉट सेम सिमिलर, इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन जो है आपको 2023 का ईएमआरएस के पेपर में देखने को मिला था, कोई भी एक सेट में। वहां पर कुछ अलग क्वेश्चन था, बट यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि यू डाइस प्लस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को आप ध्यान देकर जाइएगा। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। 2024-25 इंडिकेट करता है कि आपका पीटीआर में सुधार हुआ है। तो ये पीटीआर का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। ये जो रिपोर्ट है 2024-25 का है। इस साल का रिपोर्ट अगर आया होगा तो आप देख लीजिएगा कौन सा स्टेट टॉप क्या है। इस टाइप का चीजें पूछा जा सकता है इस रिपोर्ट से। तो इसका मतलब होता है पीपल टीचर रेशियो। क्या हो जाता है? पीपल टीचर रेशियो। कुछ कुछ चीजें आपको भी अपने साइड से भी मेहनत करना होगा, तभी आप बाकी बच्चों से गेन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि साइन लैंग्वेज डे किस तारीख को मनाया जाता है, जिसे अक्सर एनसीईआरटी द्वारा नई सुलभ सामग्री जारी करके चिन्हित किया जाता है। यानी कि सांकेतिक भाषा दिवस, साइन लैंग्वेज के लिए एनसीईआरटी बहुत सारा मटेरियल डेवलप किया है। ये किस दिन मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। ये आपका 23 को हर साल मनाया जाता है, साइन लैंग्वेज डे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है 204 कि विज्ञान शिक्षा, साइंस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक स्कीम या बोले तो एक एग्जाम टाइप का लॉन्च किया है, विद्यासागर साइंस ओलंपियाड। ये किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया ये पूछा जा रहा है। तो वेस्ट बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है साइंस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 205 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट एस्पिरेशन किस क्षेत्र में किशोर लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया गया है किसको एम्पावर करने के लिए? एडोलसेंस गर्ल्स को। किस रीजन में किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना में ये स्टार्ट किया गया। कहाँ पर? तेलंगाना। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस संस्थान ने भारत में बुनियादी साक्षरता और अंकज्ञान की स्थिति शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? किस संस्थान ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम है स्टेट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन इंडिया? तो ये रिपोर्ट जो जारी किया गया है, ये रिपोर्ट आपका जारी किया गया इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू दी पीएम के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि प्रयास एनटीए की एक स्कीम है जो छात्रों को किसकी अनुमति देता है। तो एनटीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये नेशनल टेस्टिंग टेस्टिंग एजेंसी का एक स्कीम है जिसका नाम है प्रयास। तो प्रयास किस चीज से रिलेटेड है ये पूछा जा रहा है। तो ये रिलेटेड है बुक मॉक टेस्ट सेंटर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का मुख्यालय है। इंटरनेशनल सोलर एलियंस का हेडक्वार्टर है जिसने हाल ही में छात्र के लिए सौर फेलोशिप सोलर स्कीम जो है लॉन्च किया है। सोलर फेलोशिप जो है बच्चों के लिए लॉन्च किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय नाम देख करके आप ये मत सोचिएगा कि ये भारत से बाहर हो सकता है। ये भारत के अंदर है। कौन सा शहर में है? तो गुरुग्राम में। कहाँ से है? गुरुग्राम में जो है आपका इंडियन इंटरनेशनल सोलर एलियंस का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क पहली बार किस वर्ष लॉन्च किया? निफ्ट से काफी डाटा हम लोग देख चुके हैं। तो ये पहली बार लॉन्च किया गया था 2015 में। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल योजना पीएमकेवीवाई 4.0 के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो पीएमकेवीवाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल इंडिया से रिलेटेड एक स्कीम है। बहुत सारे प्रोजेक्ट चलता है, उसी में से एक प्रोजेक्ट है पीएमकेवीवाई का। ये पूछा जा रहा है किससे रिलेटेड है? तो स्किल इंडिया डिजिटल से रिलेटेड है। अब बहुत सारा क्वेश्चन को ऑप्शन आपको सेम दिख रहा होगा। ये किया जा रहा है टाइम को बचाने के लिए, साथ ही साथ ताकि जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट करा दिया जाए। इस राज्य ने माइक्रोसॉफ्ट के हेल्प से कक्षा 7 से स्कूल पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू करने का निर्णय लिया है। तो यह आपका आंध्र प्रदेश स्टेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा जा रहा है कि छात्रों की नवीन परियोजनाओं को मान्यता देने के लिए, न्यू प्रोजेक्ट को वैलिडेशन रिकॉग्निशन देने के लिए किस संगठन द्वारा विश्वकर्मा पुरस्कार, कौन सा अवार्ड हो जाएगा? विश्वकर्मा अवार्ड जो है लॉन्च किया गया। ये लॉन्च किया गया AICTE के द्वारा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है आपसे कि बौद्धिक संपदा साक्षरता, यानी कि आपका यहाँ पर देखेंगे तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन जिसका नाम है कपिला, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो यहाँ प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल से आप याद कर सकते हैं, पेटेंट वाले चीजों से ये जुड़ा हुआ है। तो पेटेंट अवेयरनेस, पेटेंट जागरूकता, यानी कि आप कुछ नया चीज बनाते हैं तो उसका पेटेंट करवा लीजिएगा, नहीं तो वो कोई और छाप देगा तो फिर आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि नियमित स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा दस्तावेज दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है? यानी गाइडलाइंस जारी करता है किस चीज के लिए? आपका डॉक्यूमेंट है एक जो गाइडलाइंस जारी करता है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटीज, जो डिजेबिलिटीज वाले चिल्ड्रन है उसके लिए दिशा निर्देश जारी करता है। तो हम लोग जानते हैं कि RPWD एक्ट ये भी जारी करता है, RT एक्ट में भी इसकी बात किया गया और NAP 2020 में भी बात किया गया। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, यानी कि पूरे भारत में जितने भी शिक्षा मंत्री है उन सारे शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका आयोजित किया गया था गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि निष्ठा 4.0 विशेष रूप से किसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है? ये क्या करता है? टीचर ट्रेनिंग एक प्रोग्राम है, एक स्कीम है जिसमें किस चीज पर ज्यादा बल दिया जाता है? तो ये इसमें सबसे ज्यादा बल दिया जाता है ECCE पर। अगर आप DLED BEd किए होंगे तो आपको पता है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो है मिड डे मील स्कीम लागू करता है? अब मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? PM पोषण योजना, PM पोषण स्कीम। ये भी याद रखिएगा कि मिड डे मील का नाम चेंज करके क्या हो गया? PM पोषण स्कीम। ये पूछा जा सकता है। तो PM पोषण स्कीम को लागू करने वाला मंत्रालय का नाम पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा PM पोषण योजना या मिड डे मील स्कीम को आपका लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है आपसे कि युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, युवा यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के द्वारा लॉन्च किया जाता है।
नेक्स्ट है आपका 19 नंबर कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री के सुपर प्रतिभाशाली बच्चे सीएम से सुपर टैलेंटेड चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम लॉन्च किया। स्कीम का नाम क्या है? सीएम सुपर टैलेंटेड चिल्ड्रन। ये एक कोचिंग स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया है आपका किसके द्वारा? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि स्फूर्ति किसके त्वरित विकास से संबंधित एक डिजिटल पहल है? क्या नाम है? स्फूर्ति। ये किस से संबंधित एक डिजिटल इनिशिएटिव है? तो ये जो हो जाएगा आपका क्या? ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है। 221 का पूछा जा रहा है आपसे कि 2025 तक नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। इसको आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जो है वेरी देखने को मिलता है, मतलब चेंज हो जाता है बीच बीच में ही। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि नाउ यानी अभी कौन है, इसको चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से अरविंद पनगड़िया ही होंगे, बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा कौन है। इस चीज को हम पहले ही हाईलाइट कर दिए, और जो भी चेक करेंगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो इसको हम पिन कर देंगे वहाँ। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि 222 का कि यूजीसी और एआईसीटी को बदलने के लिए एक आयोग प्रस्तावित है जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें कितने वर्टिकल्स होंगे, यानी इसके नीचे और फिर क्या क्या होगा? तो हायर एजुकेशन काउंसिल फॉर इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें जो है टोटल आपका चार, कितना हो जाएगा आपका? चार वर्टिकल होगा। एक वर्टिकल का नाम दिया जाएगा NHERC, इसका लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर। एक दूसरा वर्टिकल होगा जिसका नाम दिया जाएगा NAC, और एक तीसरा वर्टिकल होगा जिसका नाम होगा HEGC, और एक चौथा वर्टिकल होगा जिसका नाम है GEC। आप इस सब का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये सारे का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल स्कीम 2025 में जारी के तहत कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरित किया? तो कौन सा स्टेट हो जाएगा? ये हो जाएगा बिहार राज्य। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि शिक्षक पर्व, कौन सा पर्व? शिक्षक पर्व किस महीने को मनाया जाता है? तो शिक्षक पर्व आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है विद्या प्रवेश, 3 महीने का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल है। ये विद्या प्रवेश जो है ना, 3 मंथ का एक प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल है। तो ये किस क्लास के लिए है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। ये आपका हो जाएगा क्लास 1 के लिए। किसके लिए? विद्या प्रवेश आप याद रख सकते हैं, क्लास 1 के लिए है ये। नेक्स्ट है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कृषि उत्कृष्टता केंद्र, कैसा केंद्र? कृषि उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सलेंसी इन एग्रीकल्चर, हर एक विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। कौन सा देश भारत की मदद कर रहा है? यानी भारत के जितने भी यूनिवर्सिटीज है उसमें सेंटर ऑफ एक्सलेंसी खोला जाएगा कृषि के क्षेत्र में, कृषि के लिए। तो इसको हेल्प कर रहा है भारत को, इजराइल के द्वारा हेल्प किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका कि शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFT, टीचर एजुकेशन, किसके द्वारा विकसित की गई है? शिक्षक शिक्षा के लिए नेशनल फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द टीचर एजुकेशन। तो ये डेवलप किया गया, इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा ये डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि आपका AISHE 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में कॉलेजों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में कॉलेज की संख्या सबसे ज्यादा है? तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कॉलेजेस है। 29 पूछा जा रहा है कि PGID का क्या अर्थ है? फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स, D फॉर डिस्ट्रिक्ट्स, और PGI के बारे में कल भी बात किए थे हम, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। और साथ ही आपके लिए बता दें कि बहुत ही जल्द जो है आपका 15 दिसंबर को नया कोर्स एक लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें 2 सब्जेक्ट को आपको कवर किया जाएगा, जनरल अवेयरनेस का और कंप्यूटर अवेयरनेस का। वीडियोज आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा और इसका नोट्स आपको एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा, और बहुत ही मिनिमल प्राइस में, सो दैट एवरीवन कैन अफोर्ड, हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। लॉन्च किया जाएगा 15 दिसंबर को। आपके AMRS का एग्जाम खत्म हो जाएगा PGT DGT वालों का, उसके बाद ये लॉन्च कर दिया जाएगा, और टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसा कि इस टाइप के कंटेंट जो आप देख रहे हैं, इसी टाइप के कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, और नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 230 कि G20 शिक्षा कार्य समूह, क्या नाम है? G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है 2025 में किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस किया है? तो ये फोकस क्या है? टेक इनेबल्ड लर्निंग पर। किस पर? टेक इनेबल्ड लर्निंग पर फोकस किया है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि MBBS पाठ्यक्रम में हिंदी में शुरू करने वाला पहला राज्य, यानी MBBS जो कि मेडिकल कोर्स है जिसको हिंदी में स्टार्ट किया गया है, किस स्टेट में किया गया, ये पूछा जा रहा है।
ये आपका स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि स्वयं प्रभा चैनल 31 जिसका नाम है किशोर मंच, किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? मैनेज्ड बाय पूछा जा रहा है। किशोर मंच जो कि एक स्वयं प्रभा चैनल है जिसका नंबर है 31, तो ये मैनेज किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इग्नू का फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। एनआईओएस का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का उद्देश्य जो है 6 से लेकर के 18 साल तक के आयु वर्ग को बच्चों को किस में प्रेरित करना है, किस चीज में आपको मोटिवेट करना है? तो मोटिवेट करना है आपको साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी में। 234 पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है पंजाब स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि पढ़ना लिखना अभियान, अभियान का नाम क्या है, स्कीम क्या है? पढ़ना लिखना स्कीम, ये लॉन्च किस चीज पर केंद्रित है? तो पढ़ना लिखना स्कीम जो है ये वयस्क साक्षरता, एडल्ट लिटरेसी पर क्या है? बेस्ड है, फोकस कर रहा है उस चीज को, ताकि 2025 में आयोजित इग्नू के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि अभी इस साल का कितना नंबर का होने वाला है। तो 38वां का जो हुआ था ना वो क्या गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, बट अभी कितना नंबर का चल रहा है और किसके द्वारा किया जाएगा, मुख्य अतिथि कौन है और इग्नू का चेयरमैन कौन है, ये आप जो है क्या कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सो दैट आई कैन पिन। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 237 कि राष्ट्रीय बाल भवन, क्या नाम है? नेशनल बाल भवन किस मंत्रालय के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी है? तो नेशनल बाल भवन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है। 238 पूछा जा रहा है कि सीआईएससी बोर्ड के छात्र को या आईसीएससी बोर्ड के छात्र को डिजिटल मार्कशीट प्रदान करने के लिए डिजी लॉकर ने किस निकाय के साथ एकीकरण किया है? तो अगर किसी का भी मार्कशीट चाहिए होगा सीबीएसई बोर्ड का, अगर आपको मार्कशीट चाहिए तो डिजी लॉकर के साथ कौन कनेक्ट करेगा? सीबीएसई करेगा, तो वही आंसर हो जाएगा। खुद जो बोर्ड है वही क्या करेगा, आंसर भी होगा वही उसके साथ इंटीग्रेट करेगा, तब ना मार्कशीट मिलेगा। नेक्स्ट है फिट इंडिया स्कूल वीक, क्या नाम है? फिट इंडिया स्कूल वीक 2025 कब मनाया गया? ये आपका दिसंबर महीना में मनाया गया, फिट इंडिया स्कूल वीक। 240 पूछा जा रहा है आपसे कि हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा श्रेणी 1 कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया? किस विश्वविद्यालय को? तो कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट है आपका कि भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान जो है किस चीज को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया? तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी जो है ये प्रमोट किस चीज को, भाषा संगम मोबाइल ऐप को प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। नेक्स्ट है आपका ई पाठशाला, ये जो पोर्टल डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। ई पाठशाला आपको पता होगा एक पोर्टल है जो कि एनसीईआरटी और किसके साथ मिलकर डेवलप किया गया, सीआईईटी के साथ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है आपके पास कि किस राज्य सरकार ने परिवार की महिला मुखियाओं के लिए मुफ्त स्मार्टफोन स्कीम, फ्री स्मार्टफोन स्कीम परिवार के मुखियाओं के लिए, हेड्स ऑफ फैमिली के लिए, ताकि डिजिटल लिटरेसी को और क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। तो किस राज्य ने शुरू किया? ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। स्कीम का नाम है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। नेक्स्ट है कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी नेस्ट जो है प्रति वर्ष कौन सी खेल बैठक आयोजित करती है, कौन सा आपका स्पोर्ट्स मीट जो है एनुअली जो है ये कंडक्ट करती है? तो ये क्या हो जाएगा आपका EMRS नेशनल स्पोर्ट्स मीट। 245 पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विद्या समीक्षा केंद्र VSK विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन आपका उत्तराखंड स्टेट के द्वारा किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 246 पूछा जा रहा है कि छात्र पुलिस कैडेट, छात्र यानी कि स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट SPC प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो SPC प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कानून और अनुशासन के प्रति सम्मान पैदा करना। 247 पूछा जा रहा है कि द नेशनल अचीवमेंट सर्वे इज कंडक्टेड वंस इन एवरी मंथ, ये नेशनल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जो है ये कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो ये हर 3 साल में एक वर्ष जो है इसका आयोजन होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि मिशन लाइफ को इंट्रोड्यूस किया गया स्कूलों में, जिसका मतलब क्या होता है? मिशन लाइफ का मतलब होता है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट है कि किस राज्य ने शनिवार को बैगलेस डे, नो बैग डे की शुरुआत किया है? तो बहुत सारे स्टेट्स किया है, बट यहाँ पर अगर देखें तो सही उत्तर आपको राजस्थान एमपी को लगा सकते हैं, राजस्थान और एमपी को। बाकी आप इस पे एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि बैगलेस डे जो है ईएमआरएस में किस दिन को घोषित किया है। ईएमआरएस में तो हॉस्टल है ही, फिर भी हो सकता है कि बैग लेकर नहीं जाना, किताब लेकर नहीं जाना, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, बैगलेस डेज फॉर ईएमआरएस स्कूल। नेक्स्ट है आपका जीआईएन स्कीम। जीआईएन जो स्कीम है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आपका कि कौन सा ऑटोनोमस बॉडी जो है नेट एग्जाम कंडक्ट कराती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो नेट एग्जाम कंडक्ट कराती है कौन सा बॉडी पूछा जा रहा है, तो ये एनटीए कंडक्ट कराती है, बट किसके बिहाफ में? यूजीसी और सीएसआईआर के बिहाफ में कराता है, यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 252 पूछा जा रहा है कि शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों और अच्छी प्रथाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों और अच्छी प्रथाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है एनआईईपीए के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 253 पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ स्कीम लॉन्च किया? लर्न एंड अर्न स्कीम जो लॉन्च किया गया है, ये मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। 254 पूछा जा रहा है कि डिग्री कार्यक्रम में, डिग्री प्रोग्राम में कितने प्रतिशत तक क्रेडिट ट्रांसफर के लिए स्वयं पाठ्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है? यानी स्वयं पाठ्यक्रम में अगर वो क्लास आप किए हैं, वो कोर्स किए हैं, तो आप इसे अपने डिग्री प्रोग्राम में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कितना परसेंटेज तक कर सकते हैं? तो 40% तक, 40% क्रेडिट स्वयं पोर्टल से आप अपना डिग्री प्रोग्राम में ट्रांसफर कर सकते हैं। 255 का पूछा जा रहा है कि नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर की घोषणा किस केंद्रीय बजट में किया गया? तो ये आपका, हाँ, ये क्या गया 2021-22 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा आपका क्या गया। टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो सेशन में पूरा बनने रहिएगा। सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वो जो भी आपके मन में है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लिखिएगा जरूर। 256 पूछा जा रहा है कि विच आईआईटी डेवलप किया है कि स्मार्ट टच टेक्नोलॉजी जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों है उसके लिए, ताकि वो जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति सीख सके। तो किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? आईआईटी दिल्ली के द्वारा स्मार्ट टच टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है आपका नेशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क 2023 किस चीज को रिड्यूस करने के लिए उद्देश्य? पाठ्यक्रम सामग्री को कम करना है, ताकि किसके लिए जगह मिल सके, यानी पाठ्यक्रम का जो सामग्री है उसको कम करना है, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना है, यानी क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है इसका मतलब। और ये किस चीज के लिए जगह खाली छोड़ेगा? कम कंटेंट रहेगा तो बच्चे क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट आपके पास हालिया एनएसओ डाटा अक्सर 2024-25 विश्लेषण में के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो एनएसओ का डाटा के अकॉर्डिंग महिला साक्षरता का दर सबसे कम देखने को मिला है राजस्थान में। कहाँ पर हो जाएगा आपका? राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत स्थापित, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस अनुच्छेद के तहत ये एमआरएस की स्थापना किया गया है? तो आर्टिकल 275(1) के तहत स्थापित किया गया है। तो इसको जो भी पैसा फंडिंग वगैरह मिलता है किस मंत्रालय के द्वारा मिलता है, ये पूछा जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों के मंत्रालय से पूरा का पूरा ये अनुदान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के विधेयक 2023 5 वर्षों के लिए कितना बजट आवंटित करता है? तो टोटल बजट आवंटन हुआ है 5 साल के लिए 50,000 करोड़। 261 है कि साथी पहल कौन सा आईआईटी में शामिल है? कौन सा आईआईटी इसको स्टार्ट किया है? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि श्रीनिवास रामानुजन को सम्मानित करने के लिए किस दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में हम लोग मनाना स्टार्ट किए? तो किस डे को हो जाएगा आपका? 22 दिसंबर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे हम लोग ध्रुव नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ध्रुव नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि हु इज द डायरेक्टर ऑफ द एनसीईआरटी एज ऑफ 2025? एनसीईआरटी के डायरेक्टर का नाम क्या है? तो एनसीईआरटी का डायरेक्टर का नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी। इसको भी आप एक बार चेक कीजिएगा। उसके बाद 265 पूछा जा रहा है कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप किन कक्षाओं के छात्रों के लिए दिया जाता है? तो ये जो है आपका क्लास 9 से लेकर के 12 तक के छात्रों के लिए ये स्कॉलरशिप स्कीम प्रोवाइड कराया जाता है। फिर पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमई पेन स्कीम लॉन्च किया है? तो ये स्कीम लॉन्च किया गया है
क्या है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट 267 पूछा जा रहा है कि नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप किसकी एक यूनिट है, तो ये आपका NIEPA का एक यूनिट है। 268 पूछा जा रहा है कि स्कूलों में साइबर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसको जो है हर एक महीना के पहला बुधवार को मनाया जाता है, फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ। नेक्स्ट है कि विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, GER रेशियो किस स्टेट का सबसे ज्यादा है AISHE रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा है सकल नामांकन अनुपात। नेक्स्ट है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का लक्ष्य 2022-27 के दरमियान कितने गैर साक्षरों को कवर करना, तो कितने गैर साक्षरों को कवर करना, 5 करोड़ गैर साक्षरों को इसमें कवर करना। नेक्स्ट है आपका कि समवाय का तात्पर्य क्या है, समवाय किस चीज की इंप्लाई करता है, तो समवाय का फुल फॉर्म है स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि विच पोर्टल ट्रैक्स द प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन में किस पोर्टल के माध्यम से कितने छात्रों का प्लेसमेंट है हुआ है, इस चीज को ट्रैक किया जाता है, तो ये श्रेयस पोर्टल के द्वारा ट्रैक किया जाता है। श्रेयस का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो श्रेयस का फुल फॉर्म आप यहाँ लिख लीजिएगा, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, ये इसका आपका श्रेयस का फुल फॉर्म हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम किस वर्ष शुरू किया गया था, ये जीके के लिहाज से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में, कहाँ से लॉन्च किया गया था, पानीपत, कहाँ से आपका पानीपत, ये पानीपत आपका कहाँ पर है, हरियाणा में है, पानीपत हरियाणा से ये लॉन्च किया गया था। फिर है कि किस राज्य ने सरकारी स्कूल के छात्रों को मेडिकल या इंजीनियरिंग में 5 से 7 साढ़े 7% की आरक्षण देने की घोषणा किया है, तो मध्य प्रदेश और तमिलनाडु मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में सरकारी स्कूल के बच्चों को, ये ध्यान देने वाली बात। 275 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकास के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो चेयरमैन कौन थे, कस्तूरी रंजन। नेक्स्ट है कि सार्थक योजना क्या है, सार्थक स्कीम क्या है, तो ये सार्थक स्कीम जो है ये आपका सार्थक स्कीम है इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर NEP 2020, NEP 2020 को बढ़िया से इम्प्लीमेंट हो इसके लिए सार्थक प्लान जो है वो लॉन्च किया गया। 277 पूछा जा रहा है कि विद्या ज्ञान इनिशिएटिव किस चीज पर केंद्रित है, तो विद्या ज्ञान इनिशिएटिव जो है ये आपका रूरल लीडरशिप यानी मेधावी छात्रों के लिए ग्रामीण नेतृत्व अकादमी के तौर पर काम करेगी ये। नेक्स्ट है कि छात्र के कौशल में सुधार के लिए किस राज्य ने नॉन नॉन मुधलवन स्कीम को स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है, तो तमिलनाडु के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 279 पूछा जा रहा है कि ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की स्थान क्या है, तो ग्लोबल यूथ इंडेक्स में भारत का स्थान है 122वां, इसको भी एक बार आप चेक कीजिएगा। इसके बाद 280 का द रूसा स्कीम हैज बीन रीनेम्ड एंड रिवैम्प्ड एज, रूसा स्कीम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, PM ऊषा कर दिया गया। पहले रूसा का फुल फॉर्म था राष्ट्रीय उच्चतर उच्चतर शिक्षा, कुछ ऐसा ही कुछ था, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा कुछ था ये अभियान करके, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था। अब क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, PM ऊषा कर दिया गया। पहले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था, अब कर दिया गया प्रधानमंत्री उच्चतर उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है कि ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 किसने जीता, तो ये आदर्श कुमार जो है 2025 वाला जो है वो जीता है। नेक्स्ट है कि निपुण का अर्थ क्या है, निपुण का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा सकता है निपुण का फुल फॉर्म क्या है, तो निपुण का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फिर से एक बार कि कोर्स जो है आपका लॉन्च कर दिया जाएगा जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस का 15 दिसंबर 2025 से। नेक्स्ट है कि वर्चुअल लैब प्रोजेक्ट किसकी पहल है, तो वर्चुअल लैब प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोजेक्ट है। 284 की किस राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर आसाम स्कीम इन्वॉल्व है, तो नाम से पता चल रहा है कि आसाम इसमें इन्वॉल्व। 285 पूछा जा रहा है कि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 किसके द्वारा जारी किया गया, रिलीज्ड,
किसके द्वारा जारी किया गया पूछा जा रहा है। तो उस टाइम जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये रिलीज किया गया था 2023 में। दीक्षारम किस चीज के लिए? एक गाइडलाइंस है। दीक्षारम जो है आपका गाइडलाइंस है स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में जो भी एडमिशन लेंगे उसके लिए क्या लाया गया? दीक्षारम। किस राज्य में सबसे अधिक ईएमआरएस है? तो इसमें भी आप इसको चेक कीजिएगा कि इसके डाटा वेरीफाई होते रहा था। तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो उड़ीसा होगा, बट करेंटली किस स्टेट में सबसे ज्यादा ईएमआरएस है आप एक बार चेक कीजिएगा इसको। नेक्स्ट है आपके पास कि पीएम ई विद्या स्कीम या प्रोग्राम की घोषणा किसके हिस्से के रूप में की गई थी? तो पीएम ई विद्या को लॉन्च किया गया था किस के साथ ना? तो ये आत्मनिर्भर भारत के साथ। किसके साथ? आत्मनिर्भर भारत के साथ। कोविड के टाइम में इसको लॉन्च किया गया था। 289 की नीर्प 2025 में किस संस्थान को इनोवेशन में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया? तीनों स्थान में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया आईआईटी मद्रास इनोवेशन। अभी रिसर्च में एक बार देख रहे थे हम लोग, इनोवेशन इनोवेशन रिसर्च जो अंतर अलग अलग है। आईआईटी कानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईआईटी कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया। टॉप क्या है? 290 पूछा जा रहा है आपसे कि स्वयं जो है किसके द्वारा शुरू किया गया एक स्कीम है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया एक स्कीम है। 291 पूछा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में किस कॉमिक बुक को लॉन्च किया है जिसका एम है छात्रों के बीच स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता प्रदान करना? तो ये हो जाएगा आपका लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या हो जाएगा? लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसमें एनसीईआरटी और यूनेस्को की भागीदारी था। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में पंच प्राण प्रतिज्ञा की स्टार्ट किया? तो पंच प्राण प्रतिज्ञा का जो स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश स्टेट के द्वारा किया गया है। 293 पूछा जा रहा है आपसे कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क संयुक्त रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यूजीसी, एआईसीटी, एनसीबीटी, एनआईओएस सारा इसमें शामिल हो जाएगा। मार्गदर्शन एआईसीटी का एक पहल है जो किस चीज के बारे में बात करता है? तो मेंटोरिंग टू इंस्टीट्यूट्स बाय वेल परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट्स। जो इंस्टीट्यूट अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो बाकी इंस्टीट्यूट को क्या करेगा? मेंटोर करेगा। नेक्स्ट है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने हर घर जल योजना में 100% संतृप्ति 100% सेचुरेशन हासिल किया है? तो गोवा स्टेट में, और दमन एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव यूटी में हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पीबीएल हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा जोर दिए गए किस प्रकार के स्कूलों की एक प्रमुख विशेषता है? तो ये हो जाएगा आंसर आपका स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सलेंसी। नेक्स्ट आपका कि विज्ञान ज्योति प्रोग्राम डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इनिशिएटिव है जो किस चीज को प्रमोट करता है? तो ये प्रमोट करता है आपका गर्ल्स इन स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। स्टेम का फुल फॉर्म क्या होता है इसको भी आप ध्यान रखिएगा। स्टेम में एसटी में हर एक चीज को हम लिख दे रहे हैं, पूछा जा सकता है। एस का मतलब होता है साइंस, टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ई का मतलब होता है इंजीनियरिंग, और एम का मतलब होता है मैथमेटिक्स। स्टेम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका किस भारतीय राज्य ने स्कूल पाठ्यक्रम में वेद विज्ञान को एक विषय के रूप में पेश किया है? तो किस में? मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है वेद विज्ञान। नेक्स्ट आपका डिजिटल इंडिया भाषिनी एक प्लेटफॉर्म है जिसका एम है कि इजी एक्सेस टू इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विसेज इन इंडियन लैंग्वेज। भारतीय भाषाओं में जो है डिजिटल एक्सेस को और ज्यादा सुलभ बनाना। पीएम पोषण स्कीम की प्रगति की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो पीएम पोषण ट्रैकर जो है ये आपका, सॉरी इसका पीएम पोषण नहीं होगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है लॉन्च किया है पीएम पोषण स्कीम को क्या करने के लिए? मॉनिटरिंग करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी से वादा किए थे 300 एमसीक्यू आपका करा दिया गया है। इसका पीडीएफ आपका जो है ईएमआरएस के आईसीटी कोर्स के साथ मर्ज कर दिया गया है, और साथ ही साथ जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पीडीएफ है उसको आप अलग से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप असाइनमेंट वाला पेज में जाएंगे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद, तो उस असाइनमेंट वाले पेज में आपको दिखेगा क्या? टीचिंग एप्टीट्यूड। और आईसीटी में भी ये देखने को मिलेगा, आईसीटी कोर्स के साथ भी ये है। आईसीटी में भी टीचिंग एप्टीट्यूड को शामिल कर दिया गया है। तो आईसीटी में करंट अफेयर्स को भी मर्ज कर दिया गया और टीचिंग एप्टीट्यूड को भी मर्ज कर दिया गया। और आप लोगों के लिए, आप लोगों के डिमांड को पूरा करते हुए केवीएस एनवीएस के लिए भी कोर्स लॉन्च किया जाएगा। यूट्यूब में आपका क्लास कराया जाएगा। क्लास सबके लिए, क्लास के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, सिर्फ नोट्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि इतना कम टाइम में सारे टॉपिक का क्लास कराना पॉसिबल नहीं है, तो काफ़ी चीज़ों को आपको नोट्स के फॉर्मेट में दे दिया जाएगा सो दैट आप उसको मल्टीपल टाइम आप उसको रिवीजन करें। तो इसके लिए टाइमलाइन लिया गया है 15 दिसंबर को आपको लॉन्च किया जाएगा।
बहुत ही मिनिमल प्राइस में लॉन्च किया जाएगा, सो दैट हर कोई क्या कर सके, इसको एक्सेस कर सके। ऐसा ना हो कि आप देख पा रहे होंगे कि 2,000 रुपया पहले देना पड़ा आपको एग्जाम फी के तौर पर, फिर बहुत सारे कोर्स एग्जाम इनिशिएटिव बहुत कोई जो है हाई प्राइस में भी कोर्स को लॉन्च किया है, बट उतना भी हाई प्राइस में 2 महीना में कोर्स को लॉन्च करना कोई भी एक जो है सही डिसीजन नहीं है। एक ऐसा प्राइस होना चाहिए जिसको सब कोई अफोर्ड कर सके। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप देखिएगा कोर्स का फी काफ़ी कम रहेगा, जिससे आप खुश हो जाइएगा, इतना रहेगा, ठीक है। और बाकी अगर आप कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो एग्जामिनर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।